दोस्तों, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार ने राज्य के सभी अंचलों का रजिस्टर 2 पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है। अब जमीन से जुड़े इस सबसे अहम जानकारी के लिए न तो आपको अंचल कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत है और ना ही किसी बिचौलिए को पैसे देने की जरूरत है। इस संबंध में विभाग ने एक पत्र भी जारी किया है जिसमें बताया गया है कि 1 जनवरी 2026 से अब केवल डिजिटल साइन की हुई कॉपी ही मान्य होगी। तो अब आप खुद अपने मोबाइल से कुछ मिनटों में ही रजिस्टर 2 को देख सकते हैं, जमीन की प्रविष्टियों की जांच कर सकते हैं और मामूली शुल्क देकर डिजिटल साइन की हुई सत्यापित कॉपी को घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। चाहे आपको जमीन खरीदना हो, नाम सुधारना परिमार्जन कराना हो, दाखिल खारिज कराना हो या किसी विवाद से बचना हो, रजिस्टर 2 बहुत ही जरूरी होता है। इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि मोबाइल से रजिस्टर 2 को कैसे देखना है, कौन सी जानकारी आपको भरनी है, फीस कितनी लगेगी और डिजिटल साइन की हुई कॉपी आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। यह डिजिटल साइन की हुई कॉपी सरकारी तौर पर मान्य होगी और किसी भी कार्यालय या कोर्ट में ये वैध मानी जाएगी। दोस्तों, आपको डिजिटल साइन की हुई रजिस्टर 2 की कॉपी डाउनलोड करने के बारे में बताएं उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि भूमि से संबंधित और भी जानकारी आपको आगे मिलती रहे। तो आइए अब आपको बताते हैं कि घर बैठे खुद से आप अपने मोबाइल से किस प्रकार रजिस्टर 2 देख सकते हैं और इसकी सत्यापित डिजिटल साइन की हुई कॉपी को घर बैठे मंगा सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के गूगल में जाना है और जा करके टाइप करना है बिहार भूमि। इस तरह से बिहार भूमि लिखने के बाद आपको सर्च कर देना है। अब आप यहाँ देखिएगा कि बिहार भूमि होम पेज फर्स्ट में ही लिखा हुआ आएगा कुछ इस प्रकार से। इसी में आपको दोबारा क्लिक करना है। जैसे ही आप इसमें क्लिक कीजिएगा तो आप बिहार भूमि के होम पेज पर आ जाइएगा। यहाँ पर पहले ये जो आ रहा है लिखा हुआ, इसको हटा लेना है। इसके लिए नीचे बंद करने का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करके और इसको हटा लें। उसके बाद आप नीचे की ओर बढ़िएगा तो एक जगह देखिएगा कि भू अभिलेख लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पर इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ आप क्लिक कीजिएगा आप भू अभिलेख के लॉगिन पोर्टल पर चले आइएगा। यहाँ आप ऊपर में देखिएगा दाहिने तरफ पब्लिक लॉगिन लिखा हुआ है कुछ इस तरह से। इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आप नीचे देखिएगा तो एक जगह लिखा हुआ है न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन कुछ इस तरह से। इसी पर आपको नया रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक कीजिएगा आपके पास पहला विकल्प वेरीफाई मोबाइल नंबर का आएगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल करके और सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। आपके पास एक ओटीपी आएगा, आप उसको वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद अंदर जैसे ही जाइएगा तो आपको अपना नाम लिखना है, आपको अपना एड्रेस लिखना है, आपको अपना ईमेल आईडी लिखना है। ये सारा चीज लिख करके और नीचे में सबमिट का बटन आएगा, उस पर आप सबमिट कर दीजिएगा। आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी यहाँ रजिस्ट्रेशन कर लिया है, इसीलिए मैं अपना नंबर यहाँ डाल रहा हूँ तो ये पहले से रजिस्टर्ड दिखा रहा है। तो मैं आगे की प्रक्रिया इसमें नहीं बता पाऊंगा, लेकिन यही करना है आपको। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपको फिर दोबारा इसी पेज पर आना है और आ करके पब्लिक लॉगिन में आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और नीचे एक्सेप्ट डिस्क्लेमर लिखा हुआ है, उसको एक्सेप्ट करके और नीचे लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर फिर से ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को डाल करके यहाँ वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद आपको आप अंदर इंटर कर जाइएगा। अंदर आने के बाद आप यहाँ देख पा रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ डॉक्यूमेंट टाइप का ऑप्शन आ रहा है। इस डॉक्यूमेंट टाइप में आप बहुत सारे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। हमें यहाँ रजिस्टर 2 देखना है और उसका डिजिटल साइन किया हुआ कॉपी को मंगाना है। उसके लिए हम नीचे की ओर जाएंगे और देखिएगा कि एक जगह पर लिखा हुआ है जमाबंदी पंजी। इस जमाबंदी पंजी पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ डॉक्यूमेंट टाइप में आपका जमाबंदी पंजी हो गया। उसके बगल में आपको डिस्ट्रिक्ट जिला का नाम को सेलेक्ट करना है। आपका भी जो भी जिला पड़ता होगा आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा।
उसके बगल में अंचल का नाम देखिए आ रहा है। आपका जो भी अंचल पड़ता होगा आप अपना देख करके अंचल को सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर बगल में नीचे की तरफ आप देख पाइएगा कि यहाँ पर मौजा का नाम सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो आपका जो भी मौजा पड़ता होगा आप उसके अनुसार अपना मौजा सेलेक्ट कर लीजिएगा। बगल में देखिए थाना नंबर ऑटोमेटिक ये ले लेता है। सभी कॉलम को भरने के बाद अब आप यहाँ देखिए सर्च का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आप देखिएगा कि यहाँ आपकी अंचल का रजिस्टर 2 का फाइल यहाँ आ गया है। उसके बगल में लाल रंग से बना व्यू जो लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा तो अब आपका रजिस्टर 2 यहाँ लोड होना चालू हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, आप इंतजार कीजिए। अब आपका यहाँ पर रजिस्टर 2 खुलने वाला है। ये देखिए यहाँ रजिस्टर 2 खुल गया है। इसमें ऊपर में पंजी 2 लिखा हुआ है और मौजा का नाम लिखा हुआ है, साथ ही थाना नंबर भी दिया हुआ है। रजिस्टर 2 में बहुत सारे पेज हो सकते हैं, आप सावधानी से अपना देख लीजिए कि आपका कौन सा पेज पर यहाँ दिया हुआ है रिकॉर्ड। इसको आप बड़ा और छोटा करके भी देख सकते हैं। इसको जूम कर लीजिए और बढ़िया से पढ़ लीजिए। ऊपर में एक जगह आप देख सकते हैं बाएं तरफ दिया हुआ है टोटल पेज का संख्या इसमें, और आप जिस करंट पेज पर अभी हैं वो बता रहा है। तो मैं अभी करंट पेज में 5 नंबर के पेज पर हूँ और इसमें कुल 141 पेज हैं। अब मुझे अपने इस 5 नंबर के पेज को डिजिटल साइन किया हुआ मंगाना है। उसके लिए आप कोने में देख रहे हैं कि दाहिने तरफ रिपोर्ट फॉर डाउनलोड का एक रिक्वेस्ट फॉर डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। इसी पर आपको जाकर के क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा या थोड़ी देर में खुल जाएगा। देखिए ये खुल गया है। ऊपर में एप्लीकेशन फॉर डिजिटल कॉपी का मैसेज लिखा हुआ है। यहाँ एप्लीकेंट नेम लिखा हुआ है, ईमेल आईडी लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर भी आपका दिया रहेगा, एप्लीकेशन डेट भी दिया हुआ रहेगा, डॉक्यूमेंट टाइप में जमाबंदी पंजी लिखा हुआ है, आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा हुआ है। और नीचे जाइएगा तो देखिएगा एक जगह सॉफ्ट कॉपी विथ डिजिटल सिग्नेचर का यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, आपको इसी पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद मेंशन पेज नंबर के लिए बोल रहा है, तो मुझे 5 नंबर का पेज को मंगाना है, तो मैं इसमें 5 नंबर पेज को भरूंगा। मुझे इस पेज के लिए 20 रुपए गवर्नमेंट को पे करने होंगे। नीचे लिखा हुआ देखिए आ रहा है 20 रुपए। अब सबमिट रिक्वेस्ट जो लिखा हुआ है नीचे ब्लू कलर में, आपको उसी पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं एप्लीकेशन एंड पेमेंट डिटेल्स में आ गया है। ऊपर में सबसे पहले आपका नाम रहेगा, उसके बाद आपका ईमेल आईडी रहेगा, मोबाइल नंबर रहेगा और उसके नीचे आपका डेट शो कर रहा है, टोकन नंबर भी दिया हुआ है नीचे में, और टोटल पीडीएफ पेजों की संख्या बता रहा है 141 है। और नीचे में आप देख पा रहे हैं यहाँ अमाउंट में 20 रुपए जो है आपको यहाँ देने होंगे सॉफ्ट कॉपी विद डिजिटल सिग्नेचर के लिए। और मेक पेमेंट जो ब्लू कलर पर लिखा हुआ है आपको उसी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही मेक पेमेंट पर आप क्लिक कीजिएगा तो अब आपके पास यहाँ आ जाएगा कार्ड से आप पेमेंट करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं या यूपीआई से करना चाहते हैं। यूपीआई से करना है तो आप यूपीआई पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए जनरेट क्यूआर का ऑप्शन आ रहा है, इस जनरेट क्यूआर पर आपको क्लिक कर देना है। क्यूआर जनरेट हो गया, यहाँ देखिए टाइमिंग चलने लगा है। अब आपको इस क्यूआर को अपने मोबाइल किसी दूसरे मोबाइल से आपको यहाँ पर इसको स्कैन करके और पेमेंट कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पेमेंट कर दीजिएगा आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। पेमेंट सक्सेसफुल हो जाने के बाद अगले 24 घंटे या फिर 48 घंटे के अंदर में आपको डिजिटल साइन किया हुआ कॉपी भेज दिया जाएगा। इसको आप अपने इसी में जाकर के लॉगिन के बाद अपने अकाउंट सेक्शन में इसको यहाँ देख सकते हैं। अब इस कॉपी को आपको फिर से देखने के लिए आपको अपना फिर से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ आप देख पा रहे हैं ऊपर में कि ट्रैक रिक्वेस्ट कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, आपको इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो अगले 24 से 48 घंटे के अंदर में आपको कुछ इस प्रकार से भेज दिया जाएगा। और यहाँ आप दाहिनी तरफ बढ़ा करके इस तरह से आइएगा तो देखिएगा कि यहाँ पर जो है दिया हुआ है कि यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जो है डिजिटल साइन किया हुआ कॉपी बहुत ही आराम से घर बैठे मंगा सकते हैं और उसको आप डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को
जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे भी आपको भूमि संबंधित और भी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।